हजरत सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत बकूम बिन्त मुअद्दिल मुसलमान हो गई। इनका ताल्लुक बीला किनाना से था, लेकिन खुद सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से भागकर एक घाटी में छुप गए थे। उनके साथ सिर्फ उनका गुलाम प्यारी था। उसको उन्होंने कहा, तेरा नाश हो, देखो कौन आ रहा है। उसने कहा, ये उमैर बिन वहब रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। सफवान ने कहा, मैं उमैर के साथ क्या करूं? अल्लाह की कसम, ये तो मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आ रहे हैं। उन्होंने तो मेरे खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है। इतने में हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंच गए तो उनसे सफवान ने कहा, इतना कुछ मेरे साथ कर गुजरने के बाद भी तुम्हें चैन न आया। अपने कर्ज और अपने अहल व अयाल की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाली थी, वो सब मैंने बर्दाश्त की, और अब तुम मुझे कत्ल करने आ गए हो। हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अबू वहब, ये सफवान की कुनियत है, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। मैं तुम्हारे पास ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले हैं। हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूलुल्लाह, मेरी कौम का सरदार सफवान समुंदर में छलांग लगाने के लिए भाग गया है और उसे यह डर था कि आप उसे अमन नहीं देंगे। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप उसे अमन दे दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे अमन दे दिया। चुनाचे यह उनकी तलाश में चल पड़े और सफवान से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अमन दे चुके हैं। सफवान ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथ मक्का वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम ऐसी निशानी नहीं लाते जिसको मैं पहचानता हूँ। चुनाचे हजरत उमैर वापस जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी के देने की दरख्वास्त की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो मेरी पगड़ी ले जा। वो पगड़ी वो धारीदार चादर थी जिसे बांधे हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। चुनाचे हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफवान की तलाश में दोबारा निकले और उनसे कहा, ए अबू वहब, मैं ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा बर्दबारी वाले हैं। उनकी शराफत तुम्हारी शराफत है, उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। तुम्हारे ही खानदान के आदमी हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपने बारे में अल्लाह से डर। सफवान ने उनसे कहा, मुझे अपने कत्ल होने का खौफ है। हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं। अगर तुम्हें खुशी से यह मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम्हें उन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी है, और जो पगड़ी बांधकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, तुम उसे पहचानते हो? सफवान ने कहा, हाँ। चुनाचे हजरत उमैर ने वो पगड़ी निकाल कर दिखाई तो सफवान ने कहा, हाँ यह वही है। चुनाचे सफवान वहां से चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ा रहे थे। यह दोनों वहां पहुंचकर खड़े हो गए। सफवान ने पूछा, मुसलमान दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, 5 नमाज। सफवान ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नमाज पढ़ा रहे हैं? हजरत उमैर ने कहा, हाँ।
जो ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा, सफवान ने बुलंद आवाज से कहा, ए मोहम्मद, उमैर बिन वहब मेरे पास आपकी पगड़ी लेकर आए हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है कि मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं तो ठीक है, वरना आपने मुझे 2 माह की मोहलत दे दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, सवारी से नीचे उतर आओ। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक आप मुझे साफ साफ बयान न फरमा दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 माह छोड़ो, तुम्हें 4 माह की मोहलत है। चुनाचे सफवान सवारी से उतर आए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का लश्कर लेकर हवाजिन की तरफ तशरीफ ले गए। इस सफर में हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गए। वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रहे अपने सामान समेत आरियत पर दी। उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे ये ज़रहे मेरी खुशी से लेना चाहते हैं या बर्दस्ती? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बतौर रियायत के लेना चाहते हैं जो वापस कर दी जाएंगी। चुनाचे उन्होंने वो ज़रहे आरियत पर दे दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर वो ज़रहे अपनी सवारी पर लाद कर ले गए। वो ग़ज़वाए हुनैन व ताइफ में शरीक रहे। फिर वहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुराना वापस आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल फिर कर माले गनीमत को देख रहे थे। सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे। उन्होंने भी देखना शुरू किया कि जुराना की तमाम घाटी जानवरों, बकरियों और चरवाहों से भरी हुई है, और बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें कनखियों से देखते रहे। आपने फरमाया, ए अबू वहब, क्या यह माले गनीमत से भरी हुई घाटी तुम्हारी है और इसमें जितना माले गनीमत है वह भी तुम्हारा है? यह सुनकर सफवान ने कहा, इतनी बड़ी सखावत की हिम्मत सिर्फ एक नबी ही कर सकता है। और उन्होंने वही कलिमाए शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वही मुसलमान हो गए। हजरत सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़रहे ग़ज़वाए हुनैन के दिन बतौर आरियत के तलब फरमाई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, क्या आप छीन कर लेना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं तो बतौर आरियत अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहता हूँ। अगर जाया होंगी तो उनका तावान दूंगा। चुनाचे कुछ ज़रहे जाया हो गयी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनका तावान देना चाहा तो हजरत सफवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आज तो मेरे दिल में इस्लाम का शौक है, माल लेने का नहीं है।